हमारी कुल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि 5 सेंस हैं, जिससे हम बाहरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को छूकर अनुभव करते हैं, किसी बात को सुनकर हम समझते हैं, किसी चीज़ को हम स्मेल करके समझते हैं। वैसे ही हम किसी चीज़ को देखकर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो जो आँख है, जो देखने का काम करती है, वह सबसे, अगर एक तरह से कहें तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सेंस है। तो आइए आज हम समझते हैं कि आँख जो है वह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आँख की बनावट क्या है, यानी कि आँख में कौन कौन से, जो आई है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके क्या क्या नाम है, और फिर समझते हैं कि वह कैसे काम करती है। ठीक है, क्योंकि आँख जो है हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिया में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, सबसे महत्वपूर्ण सेंस है। तो चलिए हम समझते हैं एक एक करके साधारण भाषा में। देखिए, जो आँख होता है, आँख एक बॉल के रूप में होता है, गोल बॉल के रूप में होता है, जिसे हम लोग आई बॉल कहते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग आई बॉल कहते हैं। ठीक है, ये जो सबसे ऊपरी परत है, यानी कि आप देखिए ये वाली जो परत है, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला, इसे हम लोग कहते हैं स्केलरा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्केलरा कहते हैं। ठीक है, और उसके नीचे, इसके ठीक नीचे एक परत है जिसे हम लोग कोराइड कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, जो स्केलरा है, ठीक है, वह जैसे ही आगे आता है, तो आगे जब आता है तो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा मुड़ जा रहा है। ठीक, मतलब थोड़ा सा घुमावदार हो जा रहा है, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपको दूसरे फिगर में स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा फिगर आप देखिए, इसमें कुछ बात और भी चीज़ें हैं जिसे हम लोग समझ लेते हैं, फिर दूसरे फिगर में हम लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना, जो हल्का नीला कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये आइरिस है। आइरिस जो होता है, इसी से आँख का जो कलर होता है वो तय होता है। किसी के आँख में यह भूरा होता है, किसी में काला होता है, और किसी में ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसी से हम आँख के कलर को तय करते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है, ये क्या करता है कि हमारे आँख के अंदर कितना लाइट प्रवेश करेगा उसको कंट्रोल करता है। यह सिकुड़ता और फैलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गोल सा जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का, ये प्यूपिल्स है, जिसको यह नियंत्रित करता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे फिगर लेते हैं और उसे में समझते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों ने समझा कि ये वाला जो ऊपरी वाला जो पार्ट है, यह क्या है? स्केलरा है। ठीक है, इसके ठीक नीचे क्या है? कोराइड है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको इस पार्ट में। ये वाला आप पार्ट देखिए, ये वाला जो उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये वाला जो उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है, यह क्या है ना, यहाँ से ये ऐसे उभरा हुआ भाग जो दिख रहा है, एक मिनट, ये वाला जो उभरा हुआ आपको भाग दिख रहा है, ये, इसे हम लोग कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। ठीक है, इसमें एक तरह के का लिक्विड भरा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एक्यूस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप इसमें देखेंगे, जब इसका जो कट पार्ट हम लोग जब देखेंगे इसका, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इसमें ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट स्केलरा है। ठीक है ना, ये स्केलरा है। इसके ठीक नीचे क्या है? कोराइड, और इसके ठीक नीचे रेटिना है। ये वाला जो पार्ट है वो रेटिना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं फिर से। अब देखिए, अब आगे जो है, सबसे आगे वाले पार्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा आइरिस। ये वाला जो पार्ट है, जो हम लोग अभी पिछले फिगर में समझे थे, ये वाला पार्ट, ये क्या है? आइरिस है, जिससे आँख का कलर तय होता है। इसका जो मुख्य काम होता है, ये क्या होता है? अब इसके कार्य को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये होता है, यह घटता बढ़ता रहता है। यानी कि जब दिन में हम अपनी आँखों को खोलते हैं, तो अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे और आप ध्यान से देखेंगे, तो जब लाइट होगा, जब कमरे में आप बल्ब को जलाएंगे, तो आपका जो आँख होगा, आँख का जो ये वाला पार्ट होगा, यह छोटा होगा, यानी जो प्यूपिल्स होगा उसे यह फैल कर, यह जो आइरिस है, यह क्या करेगा? यह फैल कर इस पार्ट को, इस प्यूपिल्स को छोटा कर देगा। प्यूपिल्स को ये फैल कर प्यूपिल्स को छोटा कर देगा, इसको छोटा कर देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही
कमरे में आप अंधेरा करेंगे तो उस समय क्या होगा कि ये जो आइरिस है यह सिकुड़ कर इस प्यूपिल्स को बड़ा कर देगा, ताकि हमें हमारे आँख के अंदर ज़्यादा प्रकाश जाए और हमें चीज़ों को स्पष्ट हम देख पाएँ। और जब ज़्यादा प्रकाश होगा तो यह इसको कंट्रोल करके छोटा करेगा, ताकि हमारे आँख के अंदर कम प्रकाश जाए, ठीक है। ज़्यादा प्रकाश जब हमारे आँख के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे रेटिना पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश को कैच करते हैं, मतलब प्रकाश को कैच कर उसके माइंड को भेजते हैं, ब्रेन को उससे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। तो वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। जब ज़्यादा प्रकाश आता है तो वो जल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी की वजह से ये जो आइरिस होता है इसका काम होता है कि यह क्या करे, प्रकाश को हमेशा कंट्रोल करे, कितने मात्रा में प्रकाश को आँख के अंदर भेजना उसे यह ध्यान दे, ठीक है। इसके ठीक नीचे क्या होता है, लेंस होता है। इसके आइरिस के ठीक नीचे यानी जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके ठीक नीचे लेंस लगा होता है, लेंस होता है। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा चमकदार आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है, लेंस है, ये लेंस है, ठीक है, जो कि घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोराइड होता है, कोराइड ये वाला जो पेशियाँ होती है कोराइड, यह आगे चल के यहाँ पे सिलियरी पेशियाँ बन जाती है, ठीक है ना। यह सिलियरी मसल्स बन जाते हैं जिसका काम होता है लेंस को कंट्रोल करना, लेंस को चौड़ा या पतला करना, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या है इसके बारे में। ये आप इस फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही रात हो रहा है तो जो ये आइरिस है वह क्या कर रहा है, सिकुड़ कर प्यूपिल को बड़ा कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे ही क्या हो रहा है, दिन का समय हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है। रात जब हो रहा है तो ये फैल जा रहा है, ठीक है। जैसे ही दिन होगा यह सिकुड़ जाएगा और जैसे ही रात होगा यह फैल जाएगा, ठीक है ना। कारण ये है कि यह प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जैसे ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो यह सिकुड़ कर आँख के अंदर कम प्रकाश भेज रहा है, और जैसे ही दिन का समय हो रहा है, रात का समय हो रहा है तो यह फैल कर आँख के अंदर ज़्यादा प्रकाश भेज रहा है, ठीक है। जिससे हमें आँख के अंदर जो फिगर होता है वो स्पष्ट बने रेटिना पर, ठीक है। चलिए दूसरा आपको देखना है, ये वाला पार्ट देखना है, लेंस वाला, ठीक है ना। लेंस क्या करता है, जब ये वाला इसको जब दूर किया जाएगा, ठीक है ना, तो जब दूर किया जाएगा तो ये जो लेंस है यह क्या होगा, फैलेगा। एक मिनट आप इसको ध्यान से देखिए। जब यह जो लीफ आपको दिख रहा है, ये जो पत्ता दिख रहा है, जब यह दूर जाएगा तो ये क्या होगा, ये लेंस जो है वो फैलेगा। ये वाला जो लेंस है ये फैलेगा, यहाँ पे गोल सा जो दिख रहा है आपको ये लेंस फैलेगा, ठीक है। और जैसे ही यह पास आएगा तो यह सिकुड़ जाएगा, ठीक है, जिससे रेटिना पर बराबर फोकस बने और बराबर फिगर बने, ठीक है। सही मात्रा में जो फिगर हो उसका साइज वगैरह सही बने, ठीक है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। लेंस का क्या होगा, जब जैसे ही चीज़ों को हम नज़दीक देखेंगे तो लेंस सिकुड़ कर फोकस को मेंटेन करता है, जो रेटिना पर फोकस जाता है, जो प्रकाश जाता है उसे मेंटेन करता है वो, ठीक है। और जैसे ही जो वस्तु होती है, दूर के वस्तु को जब हम देखते हैं तो ये लेंस क्या होता है, फैल कर और फोकस को मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए आपने इन दोनों बातों को देख लिया। अब हमें समझना है कि जो फिगर जो बनता है रेटिना पर, जो फिगर बनता है, तो रेटिना पर जो फिगर होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है कार्निया से, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये कार्निया से होकर गुजरता है, जिसके वजह से लाइट जो होता है बेंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे लाइट आता है, ऐसे लाइट आता है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बेंड होके जाता है, ठीक है ना। ऐसे बेंड होके लाइट जाता है और लेंस पे पड़ता है, और जैसे लेंस पे पड़ता है तो ये ऐसे क्रॉस हो जाता है, ठीक है ना, बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से फिगर जो होता है उल्टा दिखाई देता है। आप इस फिगर में भी देख रहे हैं कि ये वाला फिगर उल्टा बना हुआ है रेटिना पर, और चूंकि जो हमारा माइंड होता है उसे सीधा करके देख लेता है, जो ब्रेन होता है उसे सीधा करके अनुभव कराता है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें समझना है रिसेप्टर के बारे में, जो कि हमें कैसे जो सिग्नल मिलता है, जो रेटिना पे फिगर बनता है, माइंड उसको कैसे रीड करता है, ठीक है ना, कैसे आँख से जो सिग्नल होता है वो ब्रेन तक भेजा जाता है। तो आइए निचले फिगर में हम इसको देखते हैं। चलिए देखिए, हमारे जो आँख होती है, आँख की सबसे निचली परत जो होता है, आँख के सबसे अंदर का जो भाग होता है वह रेटिना होता है, ठीक है। और जो रेटिना होता है उसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक रॉड सेल्स पाया जाता है और एक कॉन सेल पाया जाता है, ठीक है, जिसका काम होता है प्रकाश को
कैच करना, यानी कि जो लाइट हमारे रेटिना पर आ रहा है उसे कैच करना और उसको सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल कर माइंड को भेजना, ब्रेन को भेजना, जिससे ब्रेन क्या करे, उस सिग्नल को रीड करके हमें बताए कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो रेटिना जो होता है कुछ इस तरह का होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। रेटिना कुछ ऐसे होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ऐसे रेटिना होता है इधर से। ठीक है ना, ऐसे रेटिना होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है कॉन सेल्स और दूसरा होता है रॉड सेल्स। रॉड सेल जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट को पकड़ता है, ब्लैक एंड वाइट लाइट को पकड़ता है, जबकि जो कॉन सेल होता है वह तीन तरह के प्रकाश को पकड़ता है, एक रेड कलर के प्रकाश को, और फिर एक ब्लू कलर के प्रकाश को, और फिर आपका एक ग्रीन कलर के प्रकाश को पकड़ता है। ठीक है ना, और इसे कैच करके और इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर वह किसको भेज देता है, हमारे जो ऑप्टिकल नर्व है, ठीक है, जो ऑप्टिकल नर्व है उससे होते हुए वो उसको ब्रेन को भेज देता है, और ब्रेन क्या करता है, उसको रीड करके हमें बताता है कि वो क्या चीज़ है। और जैसे ही जो हमने कार्निया, जो आप आइरिस जो देख रहे थे, जो क्या कर रहा था, सिकुड़ कर और फैल कर प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कर रहा था, वह जैसे ही अगर वो हमारा ख़राब हो जाए, जैसे हम दिन रात मोबाइल देखते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है कि एकाएक खुला रह जाता है, ज़्यादा देर तक खुला रह जाता है। आप स्प्रिंग को देखे होंगे, स्प्रिंग को अगर हम ज़्यादा तान दें तो वह क्या हो जाता है, वैसे का वैसे हो जाता है, फिर वह अपने दूसरे मतलब ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाता है। तो वैसे ही अगर हम एक टका किसी चीज़ को देखते रह जाएं, यानी कि मोबाइल अगर हम चलाते रह जाएं, टीवी देखते रह जाएं, आँख को वैसे ही खुला छोड़ के, मतलब आँख एक टका ही देखते रह जाएँ, एक जगह देखते रह जाएँ, तो इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा आइरिस होगा वह एक तरह से कहें तो अगर ज़्यादा फैला है तो ज़्यादा फैला का फैला ही रह जाएगा। क्योंकि जब मोबाइल देखते हैं तो प्रकाश हमारी आँखों पर डायरेक्ट आता है, और वह क्या होता है, जो आपका जो आइरिस होता है वह सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, वह सिकुड़ कर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जब हम अंधेरा मतलब ब्राइटनेस कम कर कर और उसके बाद मोबाइल को देखते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, वो आँख जो होता है, जो आइरिस होता है वह एक तरह से फैल जाता है। ठीक है ना, फैल कर मतलब फैल कर छोटा, उस जो प्यूपिल्स होता है उसको बड़ा कर देता है, सिकुड़ कर अगर कहें तो बड़ा कर देता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि वह ज़्यादा खुला का खुला रह जाता है, ज़्यादा देर तक हम देखते हैं तो। और ठीक वही एक जैसे ही जब वह रुका का रुका रह जाएगा, मतलब कि जब वह क्या हो कि वैसे बड़ा का बड़ा फैला ही रह जाएगा, पुपिल्स बड़ा ही रह जाएगा, तो वह धीरे धीरे, जैसे हम किसी जब भी प्रकाश में जाएंगे, ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे, तो हमारी जो आँखें होंगी वो चौंधियाने लगेगी। ठीक है, और इस तरह ज़्यादा प्रकाश हमारे जो रेटिना है उस पर जाएगा, और जिससे रिसेप्टर्स, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जल जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, जिसके वजह से हम अंधे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी कहा जाता है, ये मना किया जाता है, डॉक्टर द्वारा मना किया जाता है कि डायरेक्ट हम आँख पर टॉर्च ना जलाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, जब डायरेक्ट हम आँख पर टॉर्च जलाएंगे तो जो कोन्स और रॉड सेल्स हैं ये खराब हो जाएंगे, और फिर हम आँख से अपने नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आपको आँख के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आँख कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए, अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आगे का हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए ये आप इस यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा एक टॉपिक हमने छोड़ दिया, और वो हमने छोड़ा है ये वाला, ये जो पार्ट होता है ये ऑप्टिकल नर्व होता है, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व है, जो क्या करता है कि रेटिना पर जो भी फिगर बनता है, ठीक है ना, यहाँ जो रेटिना है, यहाँ पे जो रेटिना है, यहाँ पे जो भी फिगर बनता है उसको ये इसी ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजा जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में ब्रेन को भेजा जाता है, जिसको रीड कर कर प्रोसेस कर कर जो ब्रेन होता है हमें बताता है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब आँख के बारे में आप अच्छे से समझ गए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में हम उसमें आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।